स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले टॉपिक में किया हुआ था फ्यूल सेल और निकल कैडमियम स्टोरेज बैटरी। आज हम करेंगे क्रोजन, रस्टिंग ऑफ आयरन और उसकी मैकेनिज्म जो है वो क्या होगी, प्रिवेंशन, मतलब प्रिवेंट कैसे करते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन को। ये आपने प्रीवियस टॉपिक मतलब पिछली क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है, बट हम यहाँ पे मैकेनिज्म मतलब रस्ट जो है वो बनती कैसे है वो करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है देखो क्रोजन। ठीक है, क्रोजन होती क्या है? ठीक है, इट इज द स्लो हीटिंग ऑफ मेटल। इट इज द स्लो हीटिंग ऑफ मेटल। स्लो हीटिंग ऑफ मेटल। इट इज द स्लो हीटिंग ऑफ मेटल when it is in contact with air or moisture। जब ये एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ जाएंगे, मेटल कोई एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आती है तो उसकी स्लो हीटिंग हो जाती है। ठीक है, धीरे धीरे वो खत्म होने लगती है। उसी चीज को क्या बोलते हैं हम? क्रोजन। क्या बोलेंगे उसको? क्रोजन बोलेंगे। मतलब देखो, हम यदि कॉपर वेसल को लेंगे, ठीक है, कॉपर वेसल को ही बाहर रख देंगे ऐसे ही, देखो तो उसमें क्या होती है, देखो उसकी भी स्लो हीटिंग होने लगती है। ठीक है, जो मतलब ग्रीनिश कलर की एक कंपाउंड जो है वो बनने लगता है, जैसे भी है। आयरन है, देखो आयरन इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है जो आप रोज ही देखते हैं। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन जो होती है वो इसका एग्जांपल है। आयरन के ऊपर जो रेडिश ब्राउन कलर का जो कंपाउंड एक पाउडर सा बन जाता है, वो क्या है? रस्ट है। ठीक है, और वही क्या है? क्रोजन है, जिससे आयरन जो है वो धीरे धीरे गलता रहता है, मतलब वो खत्म होता जाएगा और एक ऐसी स्टेज आएगी कि आयरन ही नहीं रहेगा। ठीक है, आयरन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? देखो रस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा पूरी तरह से। ठीक है, तो नेक्स्ट है देखो, इसमें फॉर एग्जांपल आपने क्या करना है, देखो रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, ये इसका एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन, क्रोजन का। ठीक है, अब हम देखो रस्टिंग ऑफ आयरन, आपको क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, एंड व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट, या ऐसे करके पूछ देते हैं एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक ही हम क्या लिखेंगे, देखो रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो क्या होगी। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन या रस्टिंग क्या होती है। ठीक है, आपको सिंपल पूछ सकते हैं व्हाट इज रस्टिंग। ठीक है, यहाँ पे मैंने रस्टिंग ऑफ आयरन कर दिया। आप इसको देखो, इस डेफिनेशन में ही स्लो हीटिंग ऑफ मेटल की जगह क्या कर देंगे, आप आयरन लिख देंगे। ठीक है, स्लो हीटिंग ऑफ मेटल की जगह क्या करना है आपने? आयरन लिखना है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें क्या लिखना है आपने? देखो इट इज द, चलो लिख लो, इट इज द स्लो हीटिंग ऑफ आयरन। It is the slow heating of iron when it is in contact with air or moisture. When it is in contact with air or moisture. When it is in contact with air or moisture. ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसमें हम मैकेनिज्म करेंगे, मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग। Mechanism of rusting of iron. Mechanism of rusting of iron. ठीक है, तो जो मैकेनिज्म होगा हमारे पास, देखो इसका मैकेनिज्म है क्या, देखो रस्ट जो है बनती कैसे है। इसको देखो आयरन सरफेस मान के चलो कि ये आयरन का है, ये सरफेस है, देखो ये रफ सरफेस है इसका। ठीक है, इस रफ सरफेस में जब हम आयरन को बाहर रखेंगे, एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में रखेंगे इसको, तो ये रफ सरफेस में क्या होगा, देखो वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे जाके एब्जॉर्ब हो जाएंगे, यहाँ पे जाके रुक जाएगी वाटर ड्रॉप्स, जितनी भी है छोटा छोटा वाटर वेपर्स जो होंगे वो यहाँ पे जाके एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है,
वैसे ही बाहर कौन कौन सी गैसेज, देखो डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेज है, O2, CO2, SO2, NO2, ये सारी की सारी एयर में, एयर जो है वो मिक्सचर ऑफ गैसेज है। H2O और जो एयर है वो किसके कांटेक्ट में आ जाएगी, इस रफ सरफेस में आ जाती है, इनके कांटेक्ट में, ठीक है। और रस्टिंग ऑफ आयरन जो है, मैं ये बताऊंगा आपको कि जो रस्टिंग ऑफ आयरन है ये इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी के बेस्ड है। इलेक्ट्रोकेमिकल जो थ्योरी होती है हमारे पास, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़े हुए हैं आपने, इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी, उसके बेस से सारे का सारा मैकेनिज्म ये। इसमें क्या होता है, जब एड्सॉर्प्शन हो जाती है H2O और एयर की एड्सॉर्प्शन हो जाती है, तो क्या होता है कि यहाँ पे छोटे छोटे स्मॉल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो डेवलप हो जाते हैं। क्या हो जाएगा, देखो स्मॉल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है उनकी डेवलपमेंट हो जाती है, वो बन जाते हैं स्मॉल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपने पढ़ा है, देखो कि एनोड की क्या होती है, डिप्लेशन होती है, और कैथोड पे, कैथोड जो है वो कैथोड में डिपोजिशन होने लगती है, ठीक है। एक एनोड जो है वो एनोड लेयर क्या होती है, डिप्लेशन, मतलब जो आयरन है वो क्या करने लगता है, एज ए एनोड का काम करने लगता है वहां पे, ठीक है। तो आयरन की डिप्लेशन होने लगती है। ऐसे ही छोटे छोटे से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो आयरन सरफेस पे डेवलप हो जाते हैं। अब होता क्या है, देखो कि आयरन हमारे पास H2O और CO2 है, H2CO2 के साथ मिलकर क्या बना देगा, कार्बोनिक एसिड। क्या बना देता है, कार्बोनिक एसिड, H2CO3। और H2O देखो NO2 के साथ मिलकर क्या बना देगा, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। H2O SO2 के साथ मिला के क्या बना देगा, H2SO4। सारे के सारे एसिड बन रहे हैं, ठीक है। और यही एसिड क्या करते हैं फिर, एज ए इलेक्ट्रोलाइट का काम करते हैं। यहाँ पे किसका काम करेंगे, ये इलेक्ट्रोलाइट का काम करते हैं, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोलाइट बन गया हमारे पास। अब इलेक्ट्रोलाइट बन गया तो एनोड और कैथोड पे रिएक्शन जो वो इजीली हो जाएंगे, ठीक है। तो जब यहाँ पे ये रिएक्शंस होंगे हमारे पास, तो जो सेल डेवलप हो रहा है, मतलब सेल एक डेवलप हो रहा है, एनोड पे डिप्लेशन होती जाएगी, और एट लास्ट उसी प्रोसेस में हमारे पास देखो जो रेडिश ब्राउन कलर का एक प्रेसिपिटेट है उसकी फॉर्मेशन हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं, और आयरन की क्या हो जाएगी, क्रोजन हो जाएगी, ठीक है। तो इसी मैकेनिज्म को देखो डिटेल में करने के लिए आपने यहाँ पे मैं एक छोटा सा पैराग्राफ लिखवाऊंगा, आप लिखिए जरा, मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग, मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग, mechanism of rusting depends upon the electrochemical theory of cell, ठीक है। when iron comes in contact with air or moisture, then small electrochemical cell develops on the rough surface of iron, ओके। मतलब स्मॉल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो रफ सरफेस, ये डिफरेंट, देखो एयर और मॉइस्चर, या ऐसे करके लिखना है, देखो डिफरेंट गैसेस, when different gases
such as CO2, SO2 and H2O adsorbed on rough surface of iron, then following reaction takes place. आपने एक देखो डायग्राम बनानी है इसकी, ऐसे करके देखो ये आयरन का पीस है हमारे पास, ठीक है। जब ये देखो ये रफ सरफेस है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे H2O कौन कौन सी मॉलिक्यूल्स होंगे देखो, H2O, CO2, SO2, ठीक है, ये गैसेस कांटेक्ट में आएगी यहाँ पे जाके, तो यहाँ पे क्या बन जाता है हमारे पास देखो कार्बोनिक एसिड H2CO3, माना CO2 के साथ ही लिया हमने, ये बन गया, तो यहाँ पे एक सेल डेवलप हो जाता है ऐसे करके, ठीक है, ये, और यहाँ पे ही हमारे पास देखो रिएक्शन जो है वो अकर्स होने लगते हैं, ठीक है, ये आपने बुक में देखना है ढंग से डायग्राम ये, और ऐसे ही देखो जो आयरन है, आयरन की क्या हो जाएगी, जब ये इलेक्ट्रोलाइट्स इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, आयरन क्या होगा, Fe2 पॉजिटिव आयन और 2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, और यहां से ही हमारे पास देखो Fe2 पॉजिटिव और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे H पॉजिटिव आयन बनेंगे, तो ये H पॉजिटिव आयन एट एनोड पे और कैथोड पे H पॉजिटिव आयन, ये देखो 2H पॉजिटिव आयन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन, तो H2 गैस बन जाती है यहाँ पे, ठीक है, ये इस टाइप के रिएक्शंस है। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं देखो कि H2O जो है प्लस CO2 के साथ मिलके क्या बना देगा, H2CO3, ऐसे करके आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ये नहीं, जो ये हमारे पास रस्टिंग ऑफ आयरन है इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो एट एनोड देखो यहाँ पे लिखना आपने, एट एनोड कौन सा रिएक्शन होगा देखो हमारे पास, एट एनोड Fe आयरन जो है इसकी क्रोजन हो जाएगी Fe, मतलब ऑक्सीडेशन होगी इसकी, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe2 पॉजिटिव आयन और 2 इलेक्ट्रॉन्स में, Fe2 पॉजिटिव आयन और 2 इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, Fe2 पॉजिटिव आयन और 2 इलेक्ट्रॉन्स। और एट कैथोड देखो मैं पर्टिकुलर रिएक्शन एट कैथोड की साइड ही हमारे पास, वैसे तो सरफेस पे ही ये बन जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल कैथोड पे H2O और CO2 देखो ये कांटेक्ट में आके क्या बना देंगे, H2CO3, क्या बना देंगे ये H2CO3 जो है ये इसकी फॉर्मेशन कर देते हैं। अब H2CO3 ये किसमें टूट जाता है, 2H पॉजिटिव आयन और CO3 2 नेगेटिव आयन, तो अब जो ये इलेक्ट्रॉन देखो जो रिलीज हुए, ये 2H पॉजिटिव आयन जो मेन रिएक्शन टेक पार्ट करता है एट कैथोड पे, वो कौन सा करता है देखो, H पॉजिटिव आयन, ये 2H पॉजिटिव आयन ये क्या करेंगे देखो, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके H2 की फॉर्मेशन कर देते हैं, H2 गैसेस मॉलिक्यूल, ठीक है। इसके नीचे लिखना आपने देखो, these H2 molecule, these H2 molecules react with O2 to form H2O, किसकी फॉर्मेशन कर देते हैं, ये H2O की फॉर्मेशन हो जाती है। फर्दर इसके नीचे लिखना है देखो, ये एट कैथोड का ये वाला रिएक्शन होता है, ठीक है, नॉर्मली एट कैथोड में हमारे पास ये वाला रिएक्शन होता है, बाकी प्रोसेसिंग जो चलती रहती है, रस्ट कैसे बनती है मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है, यहाँ पे चलते हैं देखो आगे। नेक्स्ट हमारे पास देखो यहाँ पे इसके आगे लिखना आपने, फर्दर H2O
फर्दर H2O एंड जो H2O है हमारे पास और एंड O2 मॉलिक्यूल react with या comes in contact with Fe2 पॉजिटिव आयन। जो ये Fe2 पॉजिटिव आयन है वो यहाँ पे ही होता है, ठीक है। H2O बन गया हमारे पास और O2 गैस, ऑक्सीजन तो एयर में होती है। ये Fe2 पॉजिटिव आयन comes in contact with किसके बीच में, H2O and O2 molecule comes in contact with Fe2 positive ion as, देखो कैसे, Fe2 पॉजिटिव आयन प्लस H2O प्लस O2 ये मिलके क्या बना देते हैं, देखो हमारे पास Fe2O3 इसकी फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। और H पॉजिटिव आयन जो ये निकल जाता है, ठीक है। बैलेंसिंग करने की जरूरत नहीं है। ये आयरन ऑक्साइड जो है ये बन गया हमारे पास। दिस देखो Fe2O3, ठीक है, एब्जॉर्ब H2O molecule and form reddish brown color precipitate और कंपाउंड, ठीक है। रेडिश ब्राउन कलर प्रेसिपिटेट और कंपाउंड लिख दो आप, which is called रस्ट। क्या बोलते हैं हम इसको, रस्ट बोल देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो Fe2O3 ये किसके कांटेक्ट में आएगा, XH2O के कांटेक्ट में आएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाता है Fe2O3 डॉट XH2O। यही हमारे पास क्या है, रस्ट। इसका कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट, और ऐसे ही हमारे पास ये रस्ट बन जाती है, ठीक है। बड़ा इजी करके मैंने आपको ये मैकेनिज्म बताया इसका। ये आपने करना है मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग जो है ऐसे करके, ठीक है। अब आप प्रिवेंशन देखो, मैं ऐसे ही बता देता हूं इसको, प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग जो है वो कैसे करते हैं, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग ये हो गया, इसको कर लेना आपने, ठीक है। और नेक्स्ट जो है हमारे पास देखो प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, ये आप बड़ी टाइम से पढ़ते आते हैं। देखो कैसे कैसे होती है प्रिवेंशन इसकी, भाई देखो जब हम पेंट कर देते हैं, ठीक है, किसी आर्टिकल पे हम क्या कर देते हैं, देखो पेंट कर देते हैं, ठीक है। प्रिवेंशन आपने हेडिंग देनी है, देखो प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग। रस्टिंग की प्रिवेंशन जो है वो कैसे होगी, रस्ट को हम कैसे खत्म करते हैं, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, तो फर्स्ट देखो ये आप अपने आप लिख सकते हैं, ठीक है। मैं ऐसे ही बता दूं, देखो आप पेंट करके भी रस्ट को खत्म कर सकते हैं, ठीक है, बाय पेंटिंग द आर्टिकल्स। कोई भी आर्टिकल्स होगा उसको पेंट कर देंगे, उससे पेंट से क्या होगा, जो आयरन का रफ सरफेस है वो खत्म हो जाएगा, जो एब्जॉर्प्शन होगी किसकी, गैसेस की और H2O की, वो नहीं होगी, ठीक है। तो काफी टाइम तक वो आर्टिकल क्या रहेगा, रस्ट से सेफ रहेगा, ठीक है। और देखो हमारी गाड़ियों के पुर्जे होते हैं, ठीक है, गाड़ियों के जितने भी आर्टिकल्स होते हैं, जैसे जितनी भी देखो चेन्स है या जितने भी पुर्जे होते हैं, उनको क्या करते हैं, ग्रीसिंग कर देते हैं, ठीक है। ग्रीसिंग करने से क्या होगा, उसमें भी रस्टिंग नहीं लगती है, ठीक है। ऑयलिंग और ग्रीसिंग से, ठीक है, ऑयलिंग और ग्रीसिंग से भी प्रिवेंशन हो जाती है, ठीक है। और एक बाई इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है, ये क्या जाता है हमारे पास, देखो इलेक्ट्रोप्लेटिंग आ जाती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग से भी आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग पढ़ा होगा। देखो इलेक्ट्रोप्लेटिंग से हम क्या करते हैं, देखो एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल को चढ़ा देंगे, ठीक है ना, जिससे क्या होगा, देखो उसकी प्रिवेंशन हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे हम बोलते हैं कि ये आयरन कोटेड है जी बाहर से, ठीक है, या एल्यूमिनियम कोटेड है कोई चीज, ठीक है, तो वो क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में आ जाता है।
जाती है, ठीक है, कोटिंग से, मतलब कोटिंग जो करेंगे हम वो भी आ जाती है, ठीक है। इसमें देखो एक चीज आती है प्रिवेंशन में ही, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, जो आपको डेफिनेशन भी पूछते हैं, ठीक है। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। अब देखो मैं सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन बताऊं आपको, तो इसमें हम क्या करते हैं, देखो ये हमारे पास देखो आयरन है, ठीक है, आयरन को हमने रस्ट होने में बचाना है, ये लेस रिएक्टिव है, क्या है, लेस रिएक्टिव, ठीक है। इसके ऊपर हम क्या करते हैं, देखो एक और लेयर जो है वो चढ़ा देंगे ऐसे करके, वो लेयर अनदर मेटल की चढ़ाएंगे, देखो ये अनदर मेटल है, जैसे हमने जिंक की चढ़ा दी, ठीक है, इसके ऊपर कोटिंग कर दी हमने किसकी, जिंक की। जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव है, क्या है, जिंक मोर रिएक्टिव। ध्यान से सुनना है, देखो सेक्रीफाई से ही सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन आई है। अब होगा क्या, देखो जिंक मोर रिएक्टिव है, आयरन क्या है, लेस रिएक्टिव है। जिंक से हमने बाहर क्या कर दिया, इसको कोटिंग कर दिया मोर रिएक्टिव से, ठीक है। यदि ये इसको बचाना है हमने, ये माना लेस रिएक्टिव है, तो इसको हमने क्या कर दिया, मोर रिएक्टिव मेटल से इसको क्या कर दिया, कवर अप कर दिया, बाहर से कोटिंग कर दी। अब होगा क्या, देखो आयरन को बचाने के लिए जिंक की क्रोजन हो जाएगी, ठीक है, आयरन बच जाएगा, बट फर्स्ट ऑफ ऑल किसकी क्रोजन होगी, जिंक की। मतलब जिंक आयरन को बचाने के लिए क्या करेगा, सैक्रिफाई कर देगा, ठीक है। तो करके इसको क्या बोला हमने, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, ठीक है। तो आप इसमें लिख सकते हैं, देखो कि इन सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, चलिए देखिए ना, इन सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, in sacrificial protection less reactive metal is coated with more reactive metal, ठीक है। एज ए रिजल्ट more reactive metal get corroded मतलब मोर रिएक्टिव मेटल क्या कर जाएगी, देखो गेट corroded टू save less reactive metal, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। क्या बोल देते हैं इसको हम, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन जो ही आ जाती है, दिस इज कॉल्ड सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। फॉर एग्जाम्पल गैल्वेनाइजेशन, देखो गैल्वेनाइजेशन, आपको देखो सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन आती है और एक क्या जाती है, गैल्वेनाइजेशन आ जाती है। तो गैल्वेनाइजेशन में हम क्या करते हैं, देखो आप अपने आप लिख सकते हैं, देखो आयरन के ऊपर किसकी कोटिंग चढ़ा देंगे, जिंक की, ठीक है। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, in which iron is coated with zinc, ठीक है। आयरन को किससे कोट कर देते हैं, जिंक से, तो उसको क्या बोलेंगे हम, गैल्वेनाइजेशन। नेक्स्ट टर्म आ जाती है, देखो टीनिंग आ जाती है, ठीक है, टीनिंग, ठीक है।
अभी ये भी इसमें भी क्या करते हैं हम टिन को कर देंगे, ठीक है। इन दिस प्रोसेस आयरन इज कोटेड विद टिन टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। इन दिस मेथड, इन दिस प्रोसेस आयरन इज कोटेड विद टिन, ठीक है। टिन से कोट कर देते हैं टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। तो ये था हमारे पास देखो कोरोजन और रस्टिंग ऑफ आयरन। इसी के साथ आपका ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर भी खत्म हो जाता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैं आपको दोबारा से बता रहा हूं, देखो आपने कंपटीशन लेवल के लिए या बोर्ड एग्जाम के लिए, इसमें बोर्ड एग्जाम में भी आता है न्यूमेरिकल और कंपटीशन लेवल में भी आएंगे क्वेश्चंस में, ठीक है। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल देखो कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, उनको क्लियर करना है। वहां पे जो रिएक्टिविटी सीरीज है, कौन सा आयंस जो है वो एनोड पे ये होगा, डिपॉजिट होगा, एनोड पे डिस्चार्ज होगा या कौन सा कैथोड पे, ये चीजें आपने देखनी है। नर्नेस्ट इक्वेशन देखो मैंने करवाई हुई है, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नर्नेस्ट इक्वेशन से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो आपने करने ही करने हैं, और एक फेराडेज फर्स्ट एंड सेकंड लॉ से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है वो भी करने ही करने हैं। कोलॉर्शियस लॉ है, कोलॉर्शियस लॉ कंपटीशन लेवल में भी पूछ देते हैं इसके न्यूमेरिकल्स और बोर्ड एग्जाम में भी पूछ देते हैं, ठीक है। और यूनिट्स खासकर आपने देखो स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के वो मैंने डिटेल में आपको बताया हुआ है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सेल के बारे में ये जो पिछले टॉपिक में पढ़ा हमने, ये भी सेल तो आते ही आते, एक आध सेल पक्का आएगा ही आएगा पेपर में, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इतना ही है, बाकी कोई प्रॉब्लम होगी तो वो मेरे को बता देना आप, ठीक है। थैंक यू।